आज प्राण चिकित्सा के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। प्राण चिकित्सा क्या है? इसके लिए सबसे पहले आपको ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी समझनी होगी कि हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर पार्ट अपना अपना फंक्शन कर रहा है। हमारी किडनीज हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। इन सब में हमारी पूरी बॉडी जो है 30 ट्रिलियन सेल्स की बनी हुई है। इस हर सेल जो है मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स पूरी बॉडी को शेप देते हैं। हर टिश्यू जो है, हर सेल जो है अपना अपना फंक्शन कर रहा है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, उनका काम है डाइजेस्ट करना। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो सेल्स हैं वो रेस्पिरेशन दे रहे हैं। जो सर्कुलेटरी सिस्टम के सेल्स हैं वो हमारे सर्कुलेशन में हमारी जितनी भी ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज है उसको लेके हर सेल तक पहुंचते हैं। अब सेल्स जो हैं, हम जो खाते हैं उसका हमारे इंटेस्टाइन से ग्लूकोज बनता है जो हमारे इंटेस्टाइन द्वारा ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। और जो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में थ्रू पल्मोनरी वेन हार्ट में जाके पंप हो जाती है और पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सारी ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये दोनों ब्लड स्ट्रीम में हैं। अब ये जब सेल तक पहुंचती है, सेल के अंदर एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे पावर हाउस बोला जाता है। जब वो सेल के साथ टच करती हैं तो इट बर्न्स ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ये बर्न होती हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम में मिलके थ्रू वेन्स ये हमारे लंग्स तक जाती है और फिर लंग्स से थ्रू हार्ट तक जाती है, हार्ट से लंग्स में जाके बाहर निकल जाती है। पानी लिम्फेटिक सिस्टम के काम आता है। एनर्जी, ये वो एनर्जी है जिस एनर्जी से सारे सेल काम करते हैं। अगर हम एक उंगली भी उठाते हैं तो ये एनर्जी जो है प्रोड्यूस वहीं से हुई है। हम चलते हैं, हम फिरते हैं, हम खेलते हैं, हम दौड़ते हैं, ये सब एनर्जी जो है ये वो उसी मेटाबॉलिज्म से बनी हुई है। भगवान ने हमारी जिंदगी जो है वो इतनी हमारी लाइफ को जब हमारी बॉडी को बनाया तो इतना सक्षम बनाया था कि ये 100 साल तक भी इसमें कोई रोग नहीं आ सकता था। रोग क्यों आता है? रोग इसलिए आता है कि जब हम गलत खाना पीना खाते हैं। गलत का मतलब मेरा ये है कि जब हम फ्राइड खा लेते हैं और बर्गर, ये फास्ट फूड खाते हैं या अनटाइमली खाते हैं। अब ये अनटाइमली जो खाते हैं या फिर हम जो धूम्रपान करते हैं या शराब वगैरह पीते हैं, वो निषेध बोला गया शास्त्रों में। हम फिर भी करते हैं। अब करते हैं तो कुछ ना कुछ विषैले पदार्थ हमारे इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। इंटेस्टाइन से वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम में जाके जैसे ट्राइग्लिसराइड है और निकोटीन है और कोलेस्ट्रॉल है, ये जाके ब्लड की लाइनिंग में चिपक जाता है। और चिपक जाता है तो आस्ते आस्ते उस आर्टरीज को या उस कैपिलरीज को पूरी ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने से ब्लड की सप्लाई उस पार्ट तक नहीं पहुंचा। जिस भी पार्ट तक कोई ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचेगी, जहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा, तो वहां पे वो सेल की
कार्य करने की क्षमता खत्म होती जाएगी, क्योंकि उसे एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो डेड होना शुरू हो जाएगा, डेड होना शुरू हो जाएगा या वीक हो जाएगा। इसलिए आदमी उस सेल तक एनर्जी नहीं पहुंची। जैसे पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज तक पूरा ब्लड की सर्कुलेशन नहीं पहुंची तो पैंक्रियाज खराब हो गया। थायराइड पे नहीं पहुंची तो थायराइड खराब हो गया। कानों पे नहीं पहुंची तो कान खराब हो गया। हार्ट पे नहीं पहुंची तो हार्ट अटैक आ गया। तो जहां जहां तक ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। जब एक पोर्शन में प्रॉब्लम आती है तो वो दूसरे पोर्शन तक भी जाती है। अब जो कई बार हम क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं या हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, तो वहां सबसे पहले क्रिटिकल कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज लगाते हैं। ग्लूकोज लगाने के बाद वो आपके नाक में ऑक्सीजन लगा देंगे। दीज टू आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, ताकि ये बॉडी को मिलता रहे। पर फिर भी कई बार डॉक्टर कहते हैं कि बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अब जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही वो क्यों नहीं कर रही? एनर्जी का सोर्स तो मिल रहा है, पूरी एनर्जी मिल रही है बॉडी को, क्यों नहीं कर रही भाई? वो इसलिए नहीं कर रही। अब आ जाता है प्राण शक्ति। कि प्राण शक्ति क्या है? ये हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले हमें बता दिया था कि हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ प्राण शक्ति भी हमारी जाती है। प्राण शक्ति जो है वो नाड़ियों में प्रवाह करती है, वही एनर्जी जो है वही काम करती है सारा। ये हमारे चक्र जो हैं, जितने भी 7 चक्र हैं, वो भी इसी नाड़ियों के ही बने हुए हैं। और हर चक्रास का अपना अपना एक डिफाइंड काम है। मूलाधार चक्र का अपना है, स्वादिष्टान का अपना है, नाभि चक्र का अपना काम है। तो चक्रास को भी क्लीन करना मीन्स उन नाड़ियों में भी अवरोध आ जाते हैं। उन नाड़ियों में जब अवरोध आ जाते हैं तो उनको क्लीन कैसे किया जाए? क्योंकि शक्ति तो वहीं से आ रही है। हमारी बॉडी क्यों चल रही है? सिर्फ ऑक्सीजन, ग्लूकोज तो डॉक्टर भी लगा देता है, फिर भी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। बॉडी को एक अदृश्य शक्ति चला रही है। वो अदृश्य शक्ति है प्राण शक्ति। वो नाड़ियां, जो 72,000 नाड़ियां, जो ऋषि मुनियों ने हमें अपनी घोर तपस्या से ये बताया कि हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। 72 और 3 मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। और वो नाड़ियों में इस प्राण शक्ति का फ्लो रहता है। और जहां इनमें अवरोध आ जाता है तो फिर वो बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, या वो पोर्शन रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो प्राण शक्ति का होना बहुत जरूरी है। और प्राण शक्ति जो है ये कैसे काम करती है? आयुर्वेद में कहा गया है कि प्राण जो है वो सबसे बड़ी औषधि है। भगवान ने हमारा सिस्टम इस हिसाब से बनाया है कि प्राण अपने आप, हमारी बॉडी अपने आप काम करती है। अपने आप कहीं कोई अवरोध आ जाए, कुछ दिक्कत आ जाए तो बॉडी अपने आप हील करती है अपने आप को, चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो। एक्सटर्नली भी अगर चोट लग जाए छोटी मोटी तो अपने आप हील हो जाती है, ब्लड फ्लोट हो जाता है, उसके बाद अपने आप हील हो जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर के सिस्टम है, ये भी ऑटोमेटिकली अपने आप करते हैं। और वो करती है प्राण शक्ति, जो प्राण शक्ति है। अब इसके लिए क्या होता है कि हमें प्राण कैसे एक जगह पे जाएंगे और उसको वहां काम करना शुरू करेंगे, इसके लिए एक है योग निद्रा। योग निद्रा में क्या होता है कि हम जो ध्यान को उस पर्टिकुलर पोर्शन पे ले जाते हैं। उस पर्टिकुलर पोर्शन पे ले जाते, जहां भी हम ध्यान को ले जाते हैं प्राण शक्ति ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाती है और वो अपना कार्य करना शुरू कर देती है। रिपेयरिंग का जो भी उसमें डैमेज है वो रिपेयरिंग का काम करना शुरू कर देती है। मैं अपने अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा, योग निद्रा करवाऊंगा, और योग निद्रा से कैसे ठीक होता है वो भी बताऊंगा। धन्यवाद।